लोग जनता की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। और जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अशोक सिंह जी। अशोक सिंह जो जौनपुर के मछली शहर के रहने वाले हैं और मुंबई में एक बिजनेसमैन के रूप में लंबे समय से स्थापित हैं, लेकिन अपनी धरती की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी भी आपने बनाई है, समाज विकास क्रांति पार्टी। समाज विकास क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मिलाकर देश में लगभग 40 सीटों पर ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी बात है, 40 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और खुद इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अशोक जी, ये पॉलिटिकल पार्टी जो आपने बनाई है, ये विचार कैसे मन में आया और किस उद्देश्य से ये दल आपने बनाया है? सारी पार्टियां जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा, कभी किसी का पैसे के लिए टिकट काटते हैं, कभी किसी का जाति के लिए, कभी किसी का धर्म के लिए टिकट काट देते हैं। जो इंसान, जो नेता, जो समाज सेवा करने वाला व्यक्ति अगर मेहनत करता है, उसमें लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का काम करता है, समाज सेवा करने का काम करता है, उसका टिकट काट दिया जाता है। जो देश के हित में सोचता है, उसका टिकट काट दिया जाता है। चमचागिरी होती है। तो सारे जितनी भी पार्टियां हैं चमचागिरी पे अपने देश को चलाने का काम कर रही हैं। तो ये चमचागिरी जो है वो मुझे नापसंद है, इसलिए मैंने समाज विकास क्रांति पार्टी की स्थापना की है। मैंने नवंबर 2023 में समाज विकास क्रांति पार्टी की स्थापना की और आज के डेट में मैं पूरे देश में, महाराष्ट्र में भी और मैं उत्तर प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, गुजरात में भी, हर जगह मैं चुनाव लड़ाने का काम कर रहा हूँ। 73 लोकसभा जौनपुर से मैं खुद प्रत्याशी हूँ और यहाँ पे जो प्रत्याशी जो अपोजिशन के आए हैं, जैसे मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी है, उसमें कांग्रेस में घोटालेबाज कृपा शंकर सिंह बीजेपी का टिकट लेके आए हैं। इन्होंने जब होम मिनिस्टर है तो घोटाला किया और घोटाला करने के बाद कब देश का विकास कैसे करेंगे। उन्होंने जब होम मिनिस्टर थे तो उत्तर प्रदेश, जौनपुर का तो छोड़ दीजिए, कभी उत्तर प्रदेश के लोगों को पूछा तक नहीं। अब बाबू सिंह कुशवाहा जो बीएसपी में रहे, जो मिनिस्टर रहे, उन्होंने घोटालेबाज किया, इसलिए मायावती ने उनको निकाला। तो सपा का दामन पकड़ के यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, जौनपुर का विकास करने के लिए आए हैं। श्याम सिंह यादव, जिन्होंने धनंजय का, भारतीय जनता पार्टी की भी टीम मायावती ने, जिन्होंने उनके कहने पर धनंजय की पत्नी का टिकट काटा और वापस कमजोर कैंडिडेट श्याम सिंह यादव को दिया, जो 5 साल तक कुछ नहीं किए, इसलिए कमजोर कैंडिडेट दिया। भारतीय जनता पार्टी ये चालबाजी का काम करती है, जुमले का काम करती है और भ्रष्ट लोगों को खुद अपने पार्टी में डालती है और कहती है हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे। तो इसलिए समाज विकास क्रांति पार्टी को आगे आना पड़ा और समाज विकास क्रांति पार्टी गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके मैदान में उतरी है। सारे लोगों का ध्यान है कि हम गन्ना किसान को जिताएंगे, क्योंकि अगर गन्ना किसान जीतेगा तो सबसे पहले जो किसान है 60 साल के ऊपर के किसान को पेंशन देने का काम करेगा, 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेगा। जौनपुर में अगर मैं जीत के आता हूँ, गन्ना मिल बंद है साहगंज में, उसको खुलवाने का काम करेगा। पूरे साल की खाद को, जो खाद जो किसानों के लिए लगती है, उसको फ्री करने का काम करेगा। ओवरब्रिज बनवाने का काम करेगा। जौनपुर का विकास करेगा। अगर सांसद बन के आता हूं तो अपनी सांसद निधि से और अपनी पॉलिटिकल पार्टी की, जो हमने समाज विकास क्रांति पार्टी बनाई, उसकी निधि से। अगर इस बार न ऐसा लग रहा है न इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, न एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम दावा करेंगे राष्ट्रपति के पास की सरकार हम बनाएंगे। अगर हम देश की सत्ता में आते हैं तो हम बेशक यही जो जौनपुर की बात कह रहे हैं वो पूरे देश में लागू करेंगे, ये हमारा वादा है। तो गन्ना किसान जीत रहा है, गन्ना किसान जीतेगा तो जौनपुर जीतेगा, जौनपुर जीतेगा तो देश जीतेगा। किसान जीतेगा तो जौनपुर जीतेगा और जौनपुर जीतेगा तो देश जीतेगा, ये स्लोगन है, एक सूत्रवाक्य है अशोक जी का। और किसानों को पेंशन देने की बात इन्होंने कही है, पहली बार अपने मैनिफेस्टो में अपना ये घोषणा कर रहे हैं कि जो किसान हैं 60 साल के ऊपर, सभी किसानों को, देश के सभी किसानों को पेंशन देंगे, पेंशन मिलनी चाहिए। और अगर मौका मिलता है सरकार में भागीदारी का तो मुफ्त बिजली, मुफ्त सिंचाई, खाद बीज, ये सारे विषयों पर बात कर रहे हैं। और एक विजन है, एक योजना है देश के लिए अशोक जी के पास। अशोक जी, आज जिस तरह से बड़े बड़े दल हजारों करोड़ रुपया चुनाव में खर्च कर रहे हैं, दर्जनों हेलीकॉप्टर उनके दौड़ रहे हैं, ये जो धन और बल की जो चकाचौंध है, आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स कितना पैसा, कितनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, इसमें लोकतंत्र कहाँ दिख रहा है, आम आदमी की आवाज कहाँ दिख रही है? और जो अच्छे लोग राजनीति में आना चाहते हैं, क्या उनके लिए कुछ स्कोप दिख रहा है देश में? मैं आपको कहा कि अपने लोगों को समझा भी रहा हूं मैं कि देखिए, अगर 100 गाड़ियों से काफिला से मैं चलता हूं तो आप तो चल नहीं रहे हो,
और अगर मैं प्लेन से चल रहा हूँ तो आप तो प्लेन से चल नहीं रहे हो, आपको सुविधा कहाँ मिल रही है। इंसान चाहे पैदल चले, चाहे गाड़ी से चले, चाहे हवाई जहाज से चले, चाहे हेलीकॉप्टर से चले, लेकिन सच्चे इंसान को चुनने की बात करो आप। सच्चा इंसान अगर चुन के दोगे तो अब वो दिल्ली में जाएगा, आपकी आवाज को उठाएगा। तो सारा किसान, सारा गरीब, सारा मजदूर ये कबूल कर रहा है कि नहीं, हमें किसी गाड़ी वाले को नहीं, किसी घोड़े वाले को नहीं, किसी हवाई जहाज वाले को नहीं, किसी सूट बूट वाले को नहीं, किसी जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं उनको नहीं, जो जाति के नाम से मांगते हैं उनको नहीं, जो देश का विकास करेगा, जौनपुर का विकास करेगा, उसको हम वोट देने का काम करेंगे। तो सारी जनता यहाँ पे, सारी गरीब जनता यहाँ पे तैयार है गन्ना किसान को वोट देने के लिए, गन्ना किसान को जिताने के लिए। उनको उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 100 गाड़ियों का काफिला लेके जाए, चाहे 500 गाड़ियों का काफिला लेके जाए। काफिला तो मैं भी लेके जा रहा हूँ, 20 तारीख को हेलीकॉप्टर तो मेरा भी उतरेगा, लेकिन उससे वोट नहीं मिलते हैं। वोट हमें इस हेलीकॉप्टर के लिए नहीं दे रहे हैं लोग, एक काफिला के लिए नहीं दे रहे हैं लोग। वोट हमको दे रहे हैं कि मैं किसानों के हित की बात कर रहा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का अपमान किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी हमेशा किसानों की अवहेलना की है, मैं उनकी मदद के लिए आया हूँ और मैं उनकी मदद चाहता हूँ, उनका विकास चाहता हूँ। किसान का विकास होगा, किसान का भला होगा तो देश का भला होगा। ये नीति लेके मैं मैदान में उतरा हूँ। अशोक जी, आज हर पार्टी कह रही है कि उसके पास फला वर्ग का वोट है। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। भाजपा सभी वर्गों की बात, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। आज जो आपकी पार्टी है समाज विकास क्रांति पार्टी, ये समाज के कौन कौन से वर्गों में इसका प्रभाव है, किन वर्गों का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है आपको? हर वर्ग का समाज चाहता है कि मेरे समाज का विकास हो, तो इसलिए मैंने अपनी पार्टी का नाम समाज विकास रखा। सभी समाज के लोगों को मान्यता मिलनी चाहिए, सभी समाज के लोगों का विकास होना चाहिए, इसलिए मैंने उनको उनके विकास के लिए क्रांति लाने की जरूरत पड़ती है, तो हमने वो काम किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्षत्रिय समाज के होते हुए, मैं क्षत्रिय समाज का हूँ होने के नाते आपको कह रहा हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी का कहना है जो कमजोर है उसकी मदद करो, किसी जाति और किसी धर्म में न जाओ। अगर उन्होंने सबरी के बेर खाए थे तो अशोक सिंह को हर लोग जनता की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। और जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अशोक सिंह जी। अशोक सिंह जो जौनपुर के मछली शहर के रहने वाले हैं,